नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, फिर से वही बात दोहराने आया हूं, फिर से वही बात आपको बताने आया हूं जो मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपसे कही है कई बार, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कसम खा रखी है कि वो अपने 15 महीनों के कार्यकाल में कुछ ऐसा परिवर्तन करेंगे जो न्यायपालिका, न्याय प्रणाली के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। जो वर्षों से ढर्रे पर चला आ रहा पैटर्न है, जिसे खत्म करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, जिसकी वजह से देश भर में न्यायपालिका की खिल्ली उड़ रही है, न्यायिक तंत्र का मजाक उड़ रहा है, माहौल उड़ रहा है। लोग मनमाने तरीके से कुर्सी पर बैठ करके मनमाने कृत्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो कोलेजियम सिस्टम चला आ रहा है, जिसके तहत जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी मनमानी नियुक्तियां होती जा रही हैं, वंशावली के अनुसार जैसे प्रॉपर्टी को बांटा जाता है वैसे जस्टिसेस की नियुक्ति होती जा रही। तो इन सारे पैटर्न्स को बदलने की कसम खाई है जस्टिस सूर्यकांत ने। देखिए, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में कोलेजियम सिस्टम को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें एनजेएसी को पुनर्जीवित करने की याचिका पर विचार करने की बात कही गई है। यह फैसला कोलेजियम प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 26 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में वकील मैथ्यूज नेदुरप्पा ने मौखिक रूप से एनजेएसी जजमेंट को दोबारा खोलने और कोलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार की मांग की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सहमति जताई है और यह कहा है कि इस एनजेएसी के प्रकरण को वो दोबारा से पुनर्जीवित करने पर विचार करेंगे, इसको खोलकर इस पे सुनवाई करने पर विचार करेंगे। देखिए, एनजेएसी के तहत कोलेजियम सिस्टम को चुनौती दी गई थी, जिसे यह 10 वर्ष पुराना मामला है, जिसे असंवैधानिक घोषित करार दे दिया गया था। लेकिन सीजीआई ने दोबारा से इसको रीओपन करने और विचार करने की बात कही है, जिससे साफ साफ यह इंगित होता है कि कोलेजियम सिस्टम में बदलाव या कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने की दिशा में सीजीआई कुछ सोच रहे हैं, कुछ फैसला लेने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने 13 दिसंबर 2025 को कोलेजियम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और लंबित मामलों के निपटारे पर जोर देते हुए यह बात कही कि अपने 15 महीनों के कार्यकाल में वो एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिसमें जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को मजबूत करना शामिल होगा। और इस स्टेटमेंट के बाद से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है, प्रूव हो रही है कि जस्टिस सूर्यकांत देश की न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और जो वंशावली के अनुसार चले आ रहे जजेस की नियुक्ति का प्रकरण बार बार उठता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी जो बार बार बाधित हो रही है, जिस पर सवाल उठते हैं, उसमें सुधार होने की बहुत बड़ी संभावना है। और यह देश हित में, संविधान हित में, न्याय हित में, जनहित में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ढर्रा वर्षों से चला आ रहा है उसमें सुधार हो, बदलाव हो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और अगर यह परिवर्तन समय से न किया जाए तो निश्चित ही इसके दुष्परिणाम होते हैं। और इसीलिए शायद जस्टिस सूर्यकांत इस ढर्रे को, इस वर्षों से चले आ रहे पैटर्न को बदलने पर उतारू हैं। तो बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल है। इसको जितना सराहा जाए उतना कम है। तो देखते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत फाइनली क्या कुछ कदम उठाते हैं। सबकी नजरें होंगी इस फैसले पर। धन्यवाद।